नमस्कार दोस्तों, स्नेहलोक कथाओं और कहानियों के महासागर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्नेहलोक के पिटारे से आज फिर एक नई कहानी प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक छोटे बाल। शर्मा जी के घर आज खासी हलचल मची हुई है। सुबह से ही घर के धूल धक्कड़ साफ किए जा रहे हैं। कोने कोने से कचड़ों को निकालकर फर्श को चिकना किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि घर में एक भी झाले नहीं बचेंगे। नए पर्दों ने घर में एक नई चमक सी ला दी है। लगता है लड़के वाले चुनमुन को नहीं बल्कि शर्मा निवास देखने आ रहे हैं। चुनमुन की मां तो तैयारी में सप्ताह भर से लगी है, मगर पिताजी आज खासे फुर्ती में दिख रहे हैं। नौकरों के भी आज चार चार हाथ पैर हो गए हैं। सबके सब अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। रसोई से मनमोहक खुशबू आ रही है। आए भी क्यों ना। चुनमुन की मां ने अपने 25 वर्षों का अनुभव जो झोंका है। पिताजी की सख्त हिदायत थी कि खाने में कोई चाहकर भी मीन मेख ना निकाल पाए। आखिर खाने से ही घर की असली औकात और रहन सहन का पता चलता है। और बातों ही बातों के बीच में चुनमुन की मां यह स्पष्ट कर दे कि सारा व्यंजन चुनमुन ने ही बनाया है। उधर चुनमुन भी थोड़ी नर्वस, थोड़ी कंफ्यूज्ड और थोड़ी एक्साइटेड थी। नर्वस इसलिए क्योंकि पहली बार कोई लड़के वाले उसे देखने आ रहे थे। पता नहीं वो कैसे होंगे, कैसे पसंद करेंगे, उन्हें वह पसंद आएगी या नहीं। प्रथम परिचय तो बिना किसी लाग लपेट के होना चाहिए, ताकि लड़का और लड़की सामान्य होकर एक दूसरे के बारे में जान सके और परिवार वाले भी एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सके। ये दिखावा तामझाम को लेकर चुनमुन के मन में थोड़ा द्वंद्व सा चल रहा था। चुनमुन की लगभग सभी सहेलियों का विवाह हो गया है तथा सभी अपनी गृहस्थी में खुश है। नई जगह जाना, घूमना, खाना पीना। चुनमुन भी अपनी सहेलियों की तरह शादी के बाद अपनी जिंदगी को जी भर के जीना चाहती थी। वैसे तो वह अभी भी अपने जीवन में खुश है। कुछ सीमाएं हैं एवं परंपराएं भी, जिसका निर्वहन हर मध्यम वर्ग के परिवार की संस्कारी लड़की को करना होता है, जिससे चुनमुन पूरी तरह सहमत थी। पर वह स्वतंत्र होकर जीना चाहती थी, अपने अरमानों की उड़ान उड़ना चाहती थी, अपनी इच्छाओं के आसमान में निर्बाध गतिमान होना चाहती थी। बचपन से ही उसने मां से सुना था, जब उसका विवाह हो जाएगा तब वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सकेगी। फर्स्ट क्लास एमए पास चुनमुन ने अपनी मां के शब्दों को अपने जीवन का यथार्थ मान लिया। उसे लग रहा था कि अब उसके नवीन जीवन का शुभारंभ होगा। इन सारी भावनाओं को अपने हृदय में लिए हुए वह घर के छोटे मोटे कार्यों में सहयोग कर रही थी। पर आज उसके पिता नहीं चाहते थे कि वह कोई भी कार्य करे। यह तो चुनमुन के पिता उसे हर वक्त टोकते रहते कि वह घर का कोई कार्य नहीं करती। उसे घर के कार्य में निपुण होना चाहिए। लड़की चाहे
जितना पढ़ लिख ले, बिना रसोई संभाले घर नहीं संभलता। चुनमुन को आज उसके पिता थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे, थोड़े नरम, थोड़े प्यारे और पहली बार थोड़े नर्वस से। दरवाजे पर ही दस्तक ने पूरे घर में हलचल मचा दी। लड़के वालों के आते ही उनकी खातिरदारी में पूरा परिवार लग गया। चुनमुन को पहले ही उसकी मां ने अपनी नई वाली साड़ी पहनाकर तैयार कर दिया था। यूं तो राजीव एक पढ़ा लिखा लड़का है और बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत है। परिवार में भी सब पढ़े लिखे हैं। यही कारण था कि चुनमुन के पिता ने इन लोगों से संबंध जोड़ने की सोची। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में साड़ी का एक अलग महत्व होता है। यही कारण है कि चुनमुन ने आज पहली बार साड़ी पहना, मगर उसे साड़ी से कोई परहेज नहीं। चुनमुन लड़के वालों के सामने आते ही थोड़ी घबरा सी गई। स्वाभाविक था, जब सबकी नजर किसी एक पर टिक जाती है तो असहज महसूस होना सहज स्वाभाविक सा लगता है। एक के बाद एक सवालों की बौछारें की गई और चुनमुन उसका जवाब देती गई। हालांकि उसके मन में भी बहुत सारे सवाल थे जो वो राजीव से करना चाहती थी, मगर मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियों को इस बात की इजाजत ही नहीं। बहुत सारी औपचारिकता के बाद फोन पर अपना जवाब दे देने के वादे के साथ लड़के वालों ने विदाई ली। उस दिन शर्मा परिवार में केवल राजीव और उसके परिवार को लेकर ही चर्चा चली। चुनमुन के माता पिता को इस बात का पूरा भरोसा था कि वे उनकी लड़की को पसंद करेंगे, और करे भी क्यों ना। आखिर चुनमुन सर्वगुण संपन्न कन्या थी। चुनमुन हमेशा से ही अपने माता पिता के गर्व का कारण थी और इस गरिमा को उसने सदैव बनाए रखा। आज पूरा एक सप्ताह हो गया, पर लड़के वालों का कोई फोन नहीं आया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, चुनमुन के माता पिता को चिंता हो रही थी। घर वालों और रिश्तेदारों की आपसी सहमति से काफी विचार विमर्श के बाद पिता ने लड़के वालों को फोन किया तो पता चला कि लड़की तो अच्छी लगी, पर उसके छोटे बाल उसके आधुनिक होने का प्रमाण है। राजीव के लिए उन्हें एक संस्कारी और घरेलू लड़की की आवश्यकता है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। आज पहली बार पिताजी को चुनमुन ने निराश देखा, मगर किसी ने भी चुनमुन से कुछ नहीं कहा और ना ही कोई बात छिड़ी। वो तो पिताजी जब माँ को सारी बात बता रहे थे तो चुनमुन ने उत्सुकतावश सब सुन लिया। सारी बात सुनते ही उसकी सारी उत्सुकता गहरी निराशा में बदल गई। यह निराशा उसकी शादी टूटने की नहीं, वरन उसके सपने टूटने की थी। चुनमुन एक स्पष्ट एवं स्वाभिमानी लड़की थी, जिसके लिए उसके सिद्धांत और विचार बहुत महत्व रखते थे। उसके बालों का छोटा होना उसके मॉडर्न होने का नहीं, वरन उसके सुलझे विचारों का प्रतीक था। आज उसके अंतःकरण में हजारों प्रश्न थे,
जिसका उत्तर उसके पास होकर भी वह निरुत्तर थी। संस्कारों के बोझ तले रूढ़िवादिता को अपनाने वाले समाज का असली चेहरा इतना कुरूप होगा, इसकी कल्पना उसने न की थी। आज पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। लड़की की शादी कटी है, नाक नहीं। धन्यवाद दोस्तों। बहुत ही जल्द हम आपके सामने एक नई कहानी, एक नया रंग लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।